कन्या लगन की कुंडली में मंगल अपनी बुध की शत्रु राशि में बैठा हुआ है दशम भाव में। यहाँ मंगल शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा, क्योंकि वो तृतीय भाव और अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो क्या मंगल की महादशा में ऑब्स्टेकल्स हर्डल्स आएंगे ज्यादा, और क्या मंगल की महादशा में बहुत ज्यादा कष्ट मिलने की संभावना है? कैसी जाएगी मंगल ग्रह की महादशा ऐसी अवस्था में? हालांकि बाकी प्लैनेट्स को भी देखना चाहिए, लेकिन आपको ब्रीफ में ये बता दूं कि प्रिडिक्शन को करने का तरीका किस तरह लेना चाहिए। मंगल यहाँ तृतीय भाव का स्वामी है, तो तृतीय भाव पराक्रम का है, तो यहाँ तृतीय भाव का दोष मंगल को नहीं लगता। मंगल अष्टम भाव का स्वामी है, मेष राशि अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा है और मंगल यहाँ दिग्बली है। मंगल को दशम भाव में दिशा का बल प्राप्त होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। यदि मंगल पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि, यानी कि राहु केतु के एक्सिस में ना हो, राहु या शनि से दृष्टि ना हो, तो मंगल ग्रह की महादशा यहाँ बहुत ज्यादा शुभ जाएगी। उसका कारण ये है कि अष्टम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा है। तीसरा भाव, छठा भाव, दशम भाव और एकादश भाव उपचय भाव कहलाए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि त्रिक भाव का स्वामी उपचय भाव में बैठ जाए तो उसको त्रिक भाव का दोष नहीं लगता, उसके त्रिक भाव के दोष में बेहद कमी आ जाती है। यहाँ मंगल दिग्बली है, तो यहाँ पर मंगल कुल दीपक नाम का योग भी बनाएगा। शनि पंचम भाव और छठे भाव का स्वामी होकर अपनी मित्र राशि में लगन में बैठा है और अपनी दशम दृष्टि से मंगल को देख रहा है, और मंगल भी अपनी चतुर्थ दृष्टि से शनि को देख रहा है। शनि के साथ यहाँ बृहस्पति लगन में ही बैठा है। ऐसी अवस्था में मंगल अपनी दशा अंतरदशा में और ज्यादा शुभ फल देगा, क्योंकि शनि के साथ एक नैसर्गिक शुभ ग्रह क्लोज कंजक्शन में बैठा है। शनि की अशुभता में कमी आ गई। शनि की दृष्टि यानी कि त्रिकोण की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, और मंगल जो है वो उपचय भाव में बैठा है। मंगल यदि किसी और पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, यानी राहु केतु के एक्सिस में ना हो, तो ऐसी अवस्था में मंगल बहुत हद तक अपनी दशांतर दशा में शुभ परिणाम देगा। जबकि एक परिस्थिति में देखा जाए तो मंगल यहाँ पर अशुभ दिखाई दे रहा है। मंगल अष्टम भाव का स्वामी है, तो क्या अष्टमेश का उसे दोष नहीं लगेगा? अष्टम भाव का स्वामी जिस भाव में जाता है उस भाव की कमी करता है, यानी कि दशम भाव के संबंधित जो रिजल्ट है उसमें मंगल कमी करेगा अपनी दशांतर दशा में। लेकिन मंगल यहाँ अशुभ प्रभाव नहीं देगा। मंगल के जो नैसर्गिक ट्रेड्स हैं वो व्यक्ति को उसकी महादशा अंतरदशा में मिलेंगे। जहां दृष्टि पड़ रही है मंगल की, वहां पर भी मंगल ज्यादा अशुभ फल नहीं देगा, क्योंकि अष्टमेश का दोष यहाँ पर उपचय भाव में आने के कारण बेहद कम हो गया। इस तरीके से आप किसी भी ग्रह की प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वो अपनी दशा या अंतरदशा में किस प्रकार का फल देने में सक्षम है। यदि चंद्र कुंडली को भी देखें तो मंगल यहाँ लग्नेश का मित्र है और उसकी मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में आ रही है। मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है, तो यहाँ पर मंगल जो है वो शुभ स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसी के साथ जो अष्टवर्ग चार्ट होता है, यदि उसमें अष्टम भाव में 28 से कम पॉइंट्स लिखे हैं, 28 से कम पॉइंट्स हैं, और दशम भाव में 28 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो ऐसी अवस्था में मंगल यहाँ अपनी दशा अंतरदशा में और ज़्यादा शुभ फलदायक हो जाएगा। मंगल ग्रह D9 चार्ट में भी यदि दिग्बली बैठा है या अपनी मित्र या अपनी उच्च की राशि में है, ऐसी अवस्था में भी मंगल की शुभता में और बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र भाव में मंगल को बृहस्पति और शनि के ट्रेड्स जरूर उसकी शुभता में कमी लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मंगल की जब दशा अंतरदशा आएगी तो मंगल शुभ फल देगा। केवल मंगल की महादशा में बृहस्पति या शनि का अंतर ज्यादा शुभ फलदायक नहीं होगा। इसके विपरीत मंगल की महादशा एवं अंतरदशा शुभ ही जाएगी। हालांकि ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह किस भाव में बैठा है, मंगल एवं वह ग्रह आपस में क्या योग बना रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है यदि मंगल के शुभ या अशुभ प्रभावों को देखना हो। लेकिन यदि बाकी चीजों को देखा जाए तो मंगल यहाँ शुभ फल देता हुआ ही प्रतीत हो रहा है। ये जिनकी कुंडली है वो किस देश में किस शहर में पैदा हुए हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, यानी कि देश काल परिस्थिति को भी अवश्य ध्यान में रखिए जब भी किसी ग्रह की प्रिडिक्शन करनी हो। इस तरीके से आप कुंडली में किसी भी ग्रह की प्रिडिक्शन कर सकते हैं वो अपनी दशा एवं अंतरदशा में किस प्रकार का फल देने में सक्षम होगा। ये
संपूर्ण जानकारी नहीं है किसी ग्रह के प्रिडिक्शन करने के लिए, लेकिन अधिकांश चीज़ों को मैंने इस वीडियो में ले लिया है। यदि आज की जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। ज्योतिष से संबंधित विषयों में यदि आपकी रुचि है, आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।